तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं उधर के लोग कह रहे होते हैं भाई कैसे ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो आदमी कहता है ब्रदर अभी तक जंग को पिल डिफेंड करने में इंटरेस्ट है क्या। दूसरा आदमी कहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता इसलिए तुम मुझे फिर मत पूछना। फिर हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है जन तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब तुम हमारे अल्केमी हॉल को ज्वाइन करना चाहते हो क्या। जन कहता है हाँ मैं आपकी अल्केमी हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपकी एक स्टूडेंट भी बनना चाहता हूँ। उधर दूसरा एल्डर कह रहे होते हैं वेट इधर क्या चल रहा है, तुमको मेरे डिपार्टमेंट में जाना चाहिए लेकिन तुम उसके डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहते हो। तो एल्डर कहते हैं वेट मैं उसको ही पूछ लेता हूँ उसके बाद मुझे पता चल जाएगा। फिर वो एल्डर जंग से फिर से पूछने लगते हैं जंग मैं तुमको ये फिर से पूछ रहा हूँ तुम क्या सच में मेरे डिपार्टमेंट में आना चाहते हो। जंग कहते हैं हाँ मैं आना चाहता हूँ लेकिन मेरा कुछ शर्त भी है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। वो एल्डर पूछते हैं वो क्या है तो जंग बोलने लगता है मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी आपके हॉल में एंट्री देना होगा। एल्डर हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे ये भी कोई बात है बोलने के लिए। फिर वो एल्डर उन तीनों को लेकर आ जाते हैं और जंग को उधर कोई टेस्ट भी देना था तो एल्डर उन तीनों को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और उधर से हंसते हंसते कह रहे होते हैं तुम लोग मेरे साथ आओ मैं तुमको अल्केमी हॉल में लेके चलता हूँ। पीछे से एक आदमी कह रहा होता है मैंने सुना है जंग ने अल्केमी हॉल को चुना है, क्या उसको सच में रिफाइन करना आता होगा। उसके बाद कोई कह रहा होता है मास्टर फिर से उस पिल को क्यों रिफाइन कर रहे हैं। तो एल्डर कहने लगते हैं मास्टर बहुत टाइम से उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या करें उस पिल को जितना रिफाइन करो उतना एक्सप्लोड हो जा रहा है। फिर वो बड़ो चाचा बोलने लगते हैं ये बहुत ज़्यादा अजीब है आपको डिप्यूटी हॉल में जाकर देखना चाहिए। तो एल्डर कहते हैं ओके मैं बाद में जाऊँगा उसको देखने के लिए। और जंग अपने मन में बोल रहा होता है मुझे याद है वो पिल बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का पिल है। फिर जंग का दोस्त बोलने लगता है अगर मास्टर उस पिल को रिफाइन कर रहे हैं तो हमको चल कर देखना चाहिए क्योंकि हमको वैसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। फिर वो एल्डर कहते हैं ओके तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। फिर हम लोग पिल रिफाइन रूम में देखते हैं उधर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और एक मास्टर जो कि पिल रिफाइन कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं कितने बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन क्या करूँ मैं जितने बार भी ट्राई करूँ ये होता ही नहीं है। ओके बहुत हो गया मुझे इस ग्रास को यूज करना पड़ेगा पिल को रिफाइन करने के लिए। फिर उधर जंग आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ये सब मत करो। उधर के लोग कहते हैं बच्चे अभी तू कौन है और तुम हमारे अल्केमिस्ट रूम में कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मास्टर को एडवाइस देने के लिए, तुम होते कौन हो। और जंग के दोस्त भी बोल रहा होता है ब्रदर जंग तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। फिर उधर के मास्टर भी कहने लगते हैं अभी तुम कौन हो, मैंने तुमको कभी भी इधर नहीं देखा था और तुम्हें नहीं पता क्या जब मैं एल्केमी कर रहा होता हूँ तो किसी का भी परमिशन नहीं है मुझे एडवाइस देने के लिए, तुम क्या मरना चाहते हो। ऑल्डर बोलते हैं मास्टर थोड़ा शांत हो जाए ये हमारा एल्केमी हॉल का नया स्टूडेंट है, ये एक नया स्टूडेंट है इसलिए इसको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में इसलिए प्लीज इसके बारे में आप भूल जाइए। फिर ऑल्डर जंग को कहते हैं जंग जल्दी करो और उनसे निर्णय होकर माफी मांगो। जंग बोलता है अगर मैं कोई गलत चीज़ बोला हूँ तो मैं माफी मांगूंगा लेकिन क्या करूँ मैंने तो कोई गलत चीज़ बोला ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगूँ। फिर वो मास्टर कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, अगर मैं इस ग्लास को पिल रिफाइन करने के लिए यूज करूँ तो वो क्या फेल हो जाएगा। जंग बोलते हैं हाँ अगर तुम कोशिश करोगे तो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। फिर जंग उस पिल के बारे में सब लोगों को ज्ञान देने लगता है तो अल्डर गुस्सा में आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम मुझे पिल रिफाइन करने के बारे में कैसे ज्ञान दे सकते हो, मैं पिल रिफाइन बहुत टाइम से कर रहा हूँ और कर करके बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम बस बकवास बातें कर रहे जा रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो जंग उनको कहने लगता है तुम्हारा स्टेप गलत है, तुम फोर्सफुली इस क्रश को पुट नहीं कर सकते। उधर के लोग भी कह रहे होते हैं ये लड़का क्या नौसेस बातें कर रहा है, ये लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है हमें भी नहीं पता, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा जिस पिल को मास्टर रिफाइन नहीं कर सकते उस पिल के बारे में ये लड़का ज्ञान दे रहा है। जंग के दोस्त भी कह रहे होते हैं ब्रदर जंग तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कह रहे हो, हमें पता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन वो मास्टर हैं उनके सामने तो चुप रहो। दूसरा भी बोलता है अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो ये मास्टर हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जंग कहते हैं हॉल मास्टर आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देते इस पिल को रिफाइन करने के लिए। मास्टर कहते हैं जाओ और जाकर ट्राई कर लो मैं भी देखता हूँ। और जंग स्मेल देता है और कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। फिर जंग कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ रियल सैंग पिन इस दुनिया में कैसे आता है। फिर उधर के लोग कहते हैं वो लड़का हमको पागल तो नहीं बना रहा है, वो कोई फेक पिल को दिखा के ऐसे पिल तो नहीं बोलेगा। बच्चे तुम क्या कह रहे हो, हमारा मास्टर बहुत टाइम से पिल रिफाइन कर रहे हैं और उनको तुम कैसे हरा सकते हो। जंग कहता है अगर मैं सच बताऊं तो पिल रिफाइन करने में मैं तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा हूँ। एल्डर उसको रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जंग तुम क्या बकवास बातें कर रहे जा रहे हो। फिर वो मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा एल्केमी जानते हो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं एल्केमी कर रहा हूँ लेकिन तुम आज के बच्चे आगे मुझे एल्केमी में हराने के लिए। उधर के लोग भी कह रहे होते हैं बच्चे तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम हमारे मास्टर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो मास्टर कहते हैं तो चलो देखते हैं तुम बस बातें करते हो या करके दिखा भी सकते हो। जंग कहता है मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। फिर जंग उधर से चलने लगता है और एल्डर पीछे से कह रहे होते हैं जंग तुम क्या कर रहे हो, वापिस चले आओ। जंग उनको कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दोस्त भी कह रहे होते हैं हमने जंग को बहुत टाइम फाइट करते हुए देखा है लेकिन अब हम लोग जंग को फील रिफाइन करते हुए देख लेंगे। और जंग के बारे में मुझे थोड़ी भी वरी नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता है वो जरूर कर लेगा। और दूसरा भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर हम लोग जंग को देखते हैं जो कि फील रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है और जो चीज़ उसको करना चाहिए वो चीज़ करने लगता है। जंग उधर के पॉट में कुछ डालने लगता है तो अचानक से फायर बढ़ जाता है। तो एल्डर कहने लगते हैं बच्चे क्या तुम हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुमको पिल रिफाइन करना आता है लेकिन तुमको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर जंग कहता है हॉल मास्टर मैं पिल रिफाइन करने के लिए बहुत बिजी हूँ तो क्या आप थोड़ा चुप रहेंगे। फिर जंग कुछ करने लगता है जिससे कि स्पॉट के ऊपर बादल छा जाता है और उसके ऊपर बारिश होने लगता है। फिर मास्टर कहते हैं इतना हाई टेम्परेचर में कोल्ड वाटर देना अच्छा नहीं होगा। जंग कहता है अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम चुप ही रहो।
फिर वो मास्टर उधर से मुंह घुमा के चलने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें जो करना है कर लो, फिर मुझे मत कहना। फिर वो अपने मन में कह रहे होते हैं उस लड़के की आंखें कैसे आंखें हैं, उसको देख के सच में मुझे डर लग गया। फिर जंग उधर फायर लगा देता है और उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं आज तो ये लड़का एक्सपोर्ट करके ही रहेगा, सच में इस लड़के को कुछ भी नहीं पता है, ये लड़का बस कूल बनने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको नहीं आता है तो ये छोड़ कर नहीं देता। फिर एनसी उधर खड़े हुए लोगों को कहने लगता है तुम लोग क्या सोचते हो मेरा ब्रदर ये सब कर पाएगा या नहीं। उधर एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है ऑफ कोर्स मैं गारंटी देके कह सकता हूँ वो लड़का बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर एनसी कहता है तो ऐसी बात है, चलो हम लोग बेट लगाते हैं जंग सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। फिर उधर के लोग कहने लगते हैं चलो यार जल्दी करते हैं और बेट लगा लेते हैं, क्योंकि हमें भी पता है वो लड़का बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन तुमको देख कर तो एक लूजर की तरह फील हो रहा है, तुमके पास मनी होगा या नहीं। फिर एनसी अपना रिंग दिखाता है और कहता है अगर तुम्हारे लिए मनी इंपॉर्टेंट है तो चलो मैं तुम लोग को मनी ही दिखाता हूँ। फिर एनसी अपने रिंग से बहुत सारे गोल्ड निकालने लगता है और उधर के लोग भी ये सब देख के एकदम शौक हो जाते हैं। एनसी का दोस्त भी कहता है अगर इतना बेट लगाने के लिए काफी नहीं है तो मेरे पास भी और है। उधर के लोग इतने सारे गोल्ड को देख के खुशी के मारे रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो लड़का तो डेफिनेटली फेल हो जाएगा, हम लोग बेट लगा लेते हैं उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। फिर एनसी कहने लगता है जिसको इंटरेस्ट है सब लोग इधर आओ और बेट लगाओ। फिर जंग का नजर भी उधर खड़े हुए लोगों के ऊपर जाता है और जंग कहने लगता है मैं भी पिल रिफंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अभी मनी के बारे में सोच रहे हैं, अगर मेरे दोस्तों को मनी ही चाहे तो मैं उनको नेक्स्ट स्टेप में डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर जंग गोल्डन ब्रेकिंग टेक्निक यूज करता है जिससे उधर एक ब्लास्ट हो जाता है। उधर ब्लास्ट तो हुआ था लेकिन जंग उधर वैसा का वैसा बैठा हुआ था। उधर के लोग कह रहे होते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है, ये लड़का पिल रिफंड कर रहा है या ब्लास्ट कर रहा है, अगर ये लड़का ऐसे ही ब्लास्ट करता रहा तो मुझे नहीं लगता हम लोग ज्यादातर बच पाएंगे। फिर उधर के लोग कहने लगते हैं जल्दी करते हैं और मनी को ले लेते हैं, क्योंकि वो लड़का हार गया है, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतना मालामाल हो जाएंगे, हमारे पास तो एक ही दिन में इतना पैसा आ गया। फिर पीछे से मास्टर कह रहे होते हैं जंग तुम्हारा रिजल्ट तो मुझसे भी ज्यादा बकवास था, तो चलो अभी तुमको मरने से मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। पीछे से एल्डर भी कह रहे होते हैं ब्रदर तुमने क्या कर दिया, तुमने तो पूरा का पूरा गेम ही बिगाड़ दिया। फिर जंग का दोस्त बोलता है अभी तक रिजल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तुम लोग तुम्हारे वर्ड को क्यों वेस्ट कर रहे हो। फिर जंग कहता है ब्रदर सीतू तुम लोग टेंशन मत लो, रिजल्ट आ गया है, चलो मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ, मैंने पिल को रिफाइन कर लिया है। फिर जंग उन लोग को अपना पिल दिखाता है और कहता है हॉल मास्टर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। वो मास्टर उस पिल को पकड़ते हैं और देखने लगते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं कि अरे ये तो असली सांग पिल है, इस लड़के ने सच में कर लिया। फिर जंग कहता है हॉल मास्टर आप सब लोग को क्यों नहीं बता देते ये फेक है या रियल है, ये लड़का सच बोल रहा है इस लड़के ने कर लिया। और उधर के लोग भी कह रहे होते हैं कि सच में उस लड़के ने कर लिया, अभी तो हम सब लोग लूट गए रे बाबा। एल्डर की पसीने भी छूटने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सच में जंग ने कर लिया। फिर वो मास्टर कहते हैं जंग प्लीज मुझे बताओ तुमने इस पिल को कैसे रिफाइन किया। जंग कहता है हॉल मास्टर तुम्हारी आंखें बहुत अच्छे हैं, तुमने इतना अच्छा पिल के बारे में पता लगा लिया। फिर जंग कहता है ये तो बहुत सिंपल है और उस पिल को कैसे बनाते हैं उसके बारे में जंग बताने लगता है। वो मास्टर कह रहे होते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, अभी मैं समझ गया। फिर जंग कहता है इसको रिफाइन करना तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी को डालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम फॉरेन की एल्केमी हो तुमको तो पता ही होगा पहले से। फिर वो मास्टर कहता है मैं समझ गया हूँ, मैं बस बैठा हुआ था और स्काई को देख रहा था। वो मास्टर कहते हैं जंग, तो जंग उस मास्टर की तरफ देखने लगता है। फिर वो मास्टर जंग के सामने घुटने टेक के बैठ जाते हैं और जंग को ही मास्टर कहने लगते हैं मास्टर अगर मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया होगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर जंग कहता है हॉल मास्टर आपको मेरे सामने झुकना शोभा नहीं देता, आप प्लीज खड़े हो जाएं। फिर जंग उस एल्डर को कहता है अगर आप मुझे ब्रेक थ्रू करने का तरीका पूछ रहे हैं तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, इतना बड़ा हॉल मास्टर अगर मुझे ब्रेक थ्रू करने का तरीका पूछेगा तो मैं क्यों हेल्प नहीं करूंगा। फिर उन लोगों की बातें ऐसे ही चलने लगते हैं और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।